जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, 29 मार्च से लेकर 18 मई के मध्य में 50 दिनों के लिए श्रापित योग बन रहा है, जिसे ज्योतिष ग्रंथों में पिशाच योग और प्रेत योगों के नाम से भी वर्णित किया गया है। श्रापित योग जब राहु और शनि एक साथ बैठते हैं एक भाव पर, तो इसे श्रापित योग और पिशाच योग कहा गया है। धन जब कुंभ राशि के जातकों के लिए देखेंगे तो ये द्वितीय स्थान पर ये योग बना हुआ है। श्रापित और पिशाच योग को ज्योतिष ग्रंथों में काफी भयावह योगों में और बड़े बुरे परिणाम देने वाले योगों में से गिना गया है, माना गया है। अब ये श्रापित योग से अपने मंजिल तक पहुंचने का आसान रास्ता कैसे हो सकता है, लक्ष्य की प्राप्ति का मार्ग इससे कैसे बन सकता है, इसी को हम समझाने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ ऐसे उपाय भी बताएंगे जिससे ये योग का जो इस योग का जो नकारात्मक परिणाम है वो नगण्य हो जाए और इसके सकारात्मक परिणाम आपको अद्भुत रूप से प्राप्त हो। शनि और राहु का ये जो विचित्र योग है, ये आपके द्वितीय स्थान पर कुंभ राशि के जातकों के लिए बन रहा है। अब यहां पर समझिए, एनर्जी के ट्रांसफर जो होने वाले हैं, उसके अलाइनमेंट को, उसकी ऊर्जा को समझ करके हम इस श्रापित योग में, इस पिशाच योग में अपने लिए सफलता का मार्ग विकसित कर सकते हैं। अब शर्त केवल यह है कि यहाँ पे शनि और राहु की ऊर्जा को समझेंगे। ये ऊर्जा कैसे हमारे लिए परेशानियां खड़ी कर सकती है, उस बात को समझेंगे और उसी से स्वयं को बचाव कर लेंगे। यही फ्री विल है, यही ज्योतिष की खूबसूरती है। अब कैसे हम इससे बचने वाले हैं, आइए जानते हैं और समझते हैं। शनि है कर्म और राहु है जिद और जुनून। कर्म में जिद और जुनून इस बीच समावेश होगा। कर्म में जिद का आ जाना ये अच्छी बात है, क्योंकि जब जिद आता है, जुनून आ जाता है कर्म में, वही हमारे लिए सफलता का मार्ग बनाता है। यहां तक तो अच्छी बात होगी, क्योंकि जीवन में, इस संसार में आप देखेंगे जो भी व्यक्ति सफल हुए हैं और जो भी आगे सफल होंगे, उसमें एक ही चीज कॉमन होती है, उनका अपनी सफलता के प्रति दृढ़ निश्चय, अपने सफलता के प्रति जुनूनी होना, अपने लक्ष्य के तक पहुंचने का जो जिद है, वही सफलता का कारक बनता है, वही व्यक्ति सफल बनता है। तो ये तो अच्छी बात है शनि और राहु की। लेकिन यही जब गलत रास्ता अख्तियार, क्योंकि राहु छल है, धोखा है, प्रपंच है, ऑब्सेशन है, ये देता है अपने लक्ष्य तक कैसे भी पहुंचे हम, चाहे जो रास्ता अख्तियार करना पड़े, यहीं पर गड़बड़ी हो जाती है, क्योंकि वो आपको नहीं करना है। क्योंकि शनि है कौन? शनि है दंडनायक, तुरंत दंडित करते हैं। तो किसी भी इलीगल एक्टिविटीज में इस 50 दिनों में हमको जरा से भी इन्वॉल्व नहीं होना है। यहां तक कि यातायात के नियमों का भी 100% पालन करना है। जब मन में ये चीज आ गई, हाँ, काम में जिद और जुनून होना अच्छा है, वो चीज लेकर के आएंगे आप, तो कुछ भी नहीं असंभव होता। जब संकल्प किए जाते हैं, संकल्प करेंगे, कुछ भी असंभव नहीं होगा। ये भाव जैसे ही आता है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक लक्ष्य तक नहीं पहुंचे जाएंगे, रुकेंगे नहीं, बस यही सफलता का मार्ग है। और यही यहाँ पर शनि और राहु संकेत कर रहे हैं। यहाँ पर जब धन स्थान पर ये योग बनेगा, तो चूंकि वाणी स्थान है, वाणी को विकृत करेगा, वाणी को गाली में बदल देगा, या गलत शब्दों का चयन होगा, जिससे कुटुंब में, परिवार में कलह मच सकती है, मित्र आपसे दूरी बना सकते हैं, या वो विवाद के कारण बन सकते हैं, क्योंकि राहु की 5वीं दृष्टि यहाँ विवाद के स्थान पर, लड़ाई झगड़ा, शत्रुओं के स्थान पर पड़ रही है, शत्रु बढ़ा सकती है। इसलिए यहाँ पर सावधान रहने की आवश्यकता है। वाणी ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आन, ऐसा रखना है कि सोच समझ करके ही बोलना है। हमेशा किसी भी एग्रेशन में नहीं आना है, किसी के उकसावे में नहीं आना है, क्योंकि राहु छल है, धोखा है, कुछ भी हो सकता है। अगर आप कोई इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, तो ये श्रापित योग आपके लिए वरदान हो जाएगा, नहीं तो ये आपको जेल तक की यात्रा करा देगा। इन 50 दिनों में सावधान रहिएगा। अगर आपकी कुंडली में भी इसी तरह के योग इस स्थान पर बना हुआ है, तो तय मानिए कि समस्या जरूर पैदा करेगा। शनि की जो दृष्टि, अच्छा, यहाँ पर धन का भी, आपका जो डिपॉजिट मनी है
उसमें भी व्यय करा देंगे, उसमें भी कमी ला देंगे, क्योंकि दोनों यहाँ पर बैठेंगे राहु और शनि। यद्यपि राहु इसको आप में वो विचार देगा कि नहीं धन को हमें बचाना है, रुकना है, लेकिन शनि कहीं न कहीं उसको खर्च करवा देंगे। आपका जो बैलेंस है उसमें गड़बड़ी पैदा कर देंगे, उसमें उसको इम्बैलेंस कर देंगे। शनि की तीसरी दृष्टि चतुर्थ स्थान पर पड़ रही है। अब यहाँ पर ध्यान रखिए, बहुत सूक्ष्मता से समझिए। इन 50 दिनों में लगभग 30 दिन शनि और राहु लगभग एक ही डिग्री पर रहने वाले हैं। शनि अपनी ऊर्जा से राहु को आप्लावित करेंगे और राहु अपनी ऊर्जा से शनि को आप्लावित करेंगे। दोनों की एनर्जी सेम हो जाएगी, डिग्री सेम होते ही एनर्जी सेम हो जाएगी। शास्त्रों में कहा भी गया है कि राहु को शनिवत प्रभाव देने वाला बताया गया है, शनि की तरह प्रभाव देता है राहु। तो यहाँ पर जब एनर्जी का एकीकरण हो जाएगा तो शनि की दृष्टि के साथ, यद्यपि तीसरी दृष्टि शनि की है, राहु की नहीं है, लेकिन राहु की एनर्जी यहाँ ट्रांसफर होगी आपके चतुर्थ स्थान पर। फलतः प्रॉपर्टी का लाभ तो हो सकता है, प्रॉपर्टी के खरीद फरोख्त से लाभ हो सकता है, आप प्रॉपर्टी डीलिंग से, रियल एस्टेट से बड़े लाभ कर आप कमा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, राहु की भी एनर्जी यहाँ ट्रांसफर हो रही, धोखा हो सकता है आपके साथ, छल हो सकता है, फ्रोजरी हो सकती है। था जमीन के खरीद फरोख्त में पेपर्स को बहुत ही सावधानी से देखिएगा, समझिएगा। अपने जो उस क्षेत्र के जानकार हैं उनसे भी समझने के बाद ही कोई निर्णय लीजिएगा, अन्यथा कोई धोखा वहाँ पर हो सकता है। भूमि संबंधी कोई भी धोखा आपके साथ खरीद फरोख्त में आपके साथ हो सकता है। शनि और राहु की दृष्टि अष्टम स्थान पर पड़ रही है, तो रिसर्च स्कॉलर के लिए तो बहुत अच्छा है ये। साथ ही साथ जो लोग माइनिंग्स का काम करते हैं, मिनरल्स का काम करते हैं, उनके लिए लाभदायक है। और जो लोग इंटेलिजेंस ब्यूरो से जुड़े हुए हैं, गुप्त कार्यों में गुप्त कार्य करते हैं, सरकार की मदद करते हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो है, वहाँ उनके लिए लाभकारी है। साथ ही साथ जो रिसर्च कर रहे हैं, जो वैज्ञानिक हैं, नई चीज़ों की खोज में लगे रहते हैं, उनके लिए लाभकारी है। साथ ही साथ गुप्त साधनाओं के लिए, तांत्रिक साधनाओं के लिए स्थान बहुत अच्छा है। इसमें शनि और राहु दोनों की दृष्टि आ रहे हैं, साधना में सफलता लेकर के आ रहे हैं। और गुरु की राशि से देखेंगे तो ये और भी अच्छा आपके लिए हो जाएगा। और समय भी इतना अच्छा है कि नवरात्रि भी आ रही है, 30 मार्च से प्रारंभ हो रही है। इस बीच आपको कुछ साधनाएं जरूर करनी चाहिए, क्योंकि साधना में सफलता के योग बनते हुए दिख रहे हैं। लेकिन दुर्घटनाओं के प्रति आपको सावधान रहना है। वाहन से संबंधित गतिविधियों को बहुत सावधानी से चलाएं, गाड़ी वगैरह बहुत सावधानी से चलाएं, अन्यथा एक्सीडेंट होने की भी संभावना बनी हुई है। शनि की जो 10वीं दृष्टि है वो आपके एकादश स्थान, बड़ी शुभ दृष्टि, बड़ी प्यारी दृष्टि है शनि की। कहाँ आ रही है? एकादश स्थान पर। साथ ही साथ राहु की भी एनर्जी ट्रांसफर होगी शनि की दृष्टि के साथ। तो एकादश स्थान पर शनि और राहु राजयोग कारक हो जाते हैं। तृतीय षष्ठे एकादशे शनि राहु राजयोगो प्रचक्षते। शनि और राहु राजयोग कारक हो जाते हैं। कहाँ पे? एकादश स्थान पे, लाभ स्थान पर। और यहाँ पर शनि की दृष्टि के साथ राहु की भी एनर्जी ट्रांसफर होगी। फलतः आपके लाभ मार्ग को बढ़ाने वाली होगी, इनकम बढ़ने वाले हैं, कोई नए स्रोत विकसित हो सकते हैं इनकम के। और साथ ही साथ सोशल मीडिया से जो लोग जुड़े हुए हैं, यूट्यूबर हैं, इंस्टाग्राम पे काम करते हैं, फेसबुक पे काम करते हैं, कोई भी कंटेंट क्रिएटर हैं, उन सब के लिए ज़बरदस्त लाभ की स्थिति आ गई है। क्योंकि राहु स्वयं मीडिया है, मल्टी मीडिया है, सोशल मीडिया राहु स्वयं है। और उसकी एनर्जी जब ये एकादश स्थान भी सोशल मीडिया का है, मीडिया का है, मास ट्रेंड का है। अब राहु की दृष्टि एनर्जी जब वहाँ ट्रांसफर होगी तो ज़बरदस्त लाभ आपको प्राप्त होंगे, शानदार परिणाम लेकर के आते हुए दिख रहे हैं। अब यहाँ पर राहु की जो 5वीं दृष्टि है आपके 6ठे स्थान पर आ रही है। विवाद कारक दृष्टि है, क्योंकि शनि की ऊर्जा भी यहाँ ट्रांसफर होगी। शत्रु बढ़ सकते हैं, ऋण बढ़ सकते हैं, लोन लेना पड़ सकता है। लेकिन यही शनि राहु उससे मुक्ति भी दिलाएंगे। अपने हेल्थ का भी आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि रोग स्थान पर इन दोनों की दृष्टि पड़ेगी। अब शनि राहु की जो दृष्टि है 7वीं दृष्टि, उसकी बात हो चुकी है। जो राहु की 9वीं दृष्टि आपके कर्म स्थान पर पड़ रही है और शनि की ऊर्जा भी यहाँ ट्रांसफर हो रही है। शनि 10वें स्थान का कारक होता है, आपको हार्ड वर्क करवाएंगे, काम में थोड़ा डिले हो सकता है, और लेकिन करियर में प्रगति जरूर देंगे, क्योंकि राहु की दृष्टि आएगी, यहाँ पे विस्तारवादी दृष्टि होगी। विस्तार करियर में श्रेष्ठता बढ़ाती हुई दिख रही है। एक नौकरी कर रहे हैं, दूसरी नौकरी की संभावना को बढ़ा देंगे। लेकिन ध्यान रहे, नौकरी को तभी तक
तब छोड़िए, जब आपके हाथ में दूसरी नौकरी का अपॉइंटमेंट लेटर आ जाए तब अपनी नौकरी आप छोड़िएगा, अन्यथा यहाँ पे घटना घट जाएगी। अपने से आप कोई रिजाइन नहीं देंगे जब तक कि दूसरी नौकरी की व्यवस्था ना हो जाए। कर्म में श्रेष्ठता देंगे, लेकिन कार्य क्षेत्र में आपके खिलाफ षड्यंत्र हो सकता है, बैक बाइटिंग हो सकती है, उसके प्रति सावधान रहना है। उस एनर्जी को स्वयं बचाना, कैसे बचना है, किसी से उलझना नहीं, किसी भी विवाद नहीं करना है। इन 50 दिनों को बहुत कूल और काम रह करके बीतने देना है। कोई उलझना चाहता है, आप रास्ता बदल दीजिए, समझ लीजिए समय विपरीत है, सावधान रहने की आवश्यकता है। अब बताते हैं 3 महा उपाय आपको। पहला उपाय है चावल बना करके और उसमें घी मिला लीजिए और उसके लड्डू बना करके गाय माता को खिलाइए। ध्यान रहे इसमें चीनी गुड़ आदि नहीं मिलाना है, केवल चावल और घी मिला करके गौ माता को नित्य खिलाना है, डेली खिलाना है इस 50 दिन में। दूसरे, अगर संभव हो सके तो इसको ले जा करके मछलियों को भी खिला सकते हैं। यदि आपके पास कहीं नदी है, मछली है, वहाँ तालाब है, वहाँ पर मछलियों के लिए खाने के लिए डाल सकते हैं, इससे लाभ होगा। कुछ जिंदी मछलियाँ आप ले करके 3, 5, 7 जितनी भी आप खरीद करके जिंदी उनको नदी में प्रवाहित कर दीजिए, इससे बहुत ही अच्छे परिणाम आएंगे। उपाय नंबर 2, सरसों के तेल में काला तिल मिला करके नित्य भगवान शिव का अभिषेक करिए, शिव तांडव का पाठ करिए। उपाय नंबर 3, राहु और शनि 4th क्लास के एम्प्लॉय के रूप में जाने जाते हैं। इनको 4th क्लास के अर्थात 4th श्रेणी के कर्मचारियों से जोड़ा जाता है। खासकर वो लोग जो स्वीपर हैं, जो हमारे कूड़े कचड़े को साफ करते हैं, सफाई कर्मचारी हैं, उनसे जोड़ते हैं। अब 50 दिनों में किसी एक शनिवार को काले रंग का छाता और काले रंग के चमड़े का जूता सफाई कर्मचारी को दान कर देंगे। और मैं कहूँगा 29 मार्च के बाद आने वाले पहले शनिवार को ही इसको कर लेंगे, तो श्रापित योग का, इस पिशाच योग का कोई भी नकारात्मक परिणाम आपको नहीं प्राप्त होगा। प्राप्त भी होगा तो बहुत मिनिमाइज होकर प्राप्त होगा, और इसके सकारात्मक परिणाम आपके जीवन को बदल कर रख देंगे। वीडियो को यहीं विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ हो, तो कृपा करके इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ इसको शेयर करके उनको भी इसका लाभ दीजिए। कमेंट में जाकर के जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए, और प्लीज़ अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। जय जय सिया राम।